हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे बेसिक टू एडवांस हिंदी व्याकरण फुल सीरीज़ का तीसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इट्स ओनली स्टडी टाइम इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम ये दो टॉपिक पर वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। इसके पहले आप वो दो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक विशेषण को पूरी आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि अंत में क्विज़ भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राम अच्छा लड़का है, यह सुंदर फूल है। यहाँ अच्छा और सुंदर शब्द विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बताता है उसे हम आमतौर पर विशेषण कहते हैं। तो ये हुई विशेषण की परिभाषा। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 प्रकार है संकेतवाचक विशेषण और नंबर 5वां संबंधवाचक विशेषण। तो दोस्तों, ये थे विशेषण के 5 प्रकार। अब हम एक एक करके पूरी डिटेल में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण पहला, उसकी परिभाषा देखो। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सुंदर फूल, मीठा आम, बुद्धिमान छात्र। ये उस वस्तु की विशेषता गुण के माध्यम से बताते हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा देखो। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 3 लड़के, पहला स्थान, कई लोग। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो भी आए हैं वो संख्या दर्शाते हैं। 3 लड़के, 3 संख्या है। पहला स्थान, पहला, ये भी संख्या है। कई लोग, ये भी संख्या की मात्रा में बोध कराते हैं। तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के कुछ उप प्रकार हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, 2, 5, 10 ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ, कई, अनेक, ये इसकी संख्या हम निश्चित नहीं बता सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। तीसरा प्रकार है उपप्रकार क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां, ये क्या हुए? क्रम हुए। तो तीसरा उपप्रकार है क्रमवाचक। तो आइए जानते हैं अब तीसरा मुख्य प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, थोड़ा पानी, अधिक दूध, कम समय। देखो, यहाँ पर थोड़ा, अधिक, कम ये क्या कर रहे हैं? ये परिमाण है। पानी कितना है ये थोड़ा इस शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये हुए परिमाणवाचक विशेषण। अगला चौथा प्रकार
संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह किताब, वह लड़का, वही घर। तो देखो, संकेतवाचक यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। देखो, यह किताब की ओर संकेत कर रहा है। वह लड़का उस लड़के की ओर पर्टिकुलर संकेत दे रहा है। वही घर उस घर की ओर संकेत दे रहा है। तो ये हुए संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रकार है, देखो, संबंधवाचक विशेषण। परिभाषा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मेरा घर, उसकी किताब, हमारा विद्यालय। देखो, मेरा घर यानी मुझसे मेरे घर का संबंध। उसकी किताब की मालकी किसकी है? उसकी किताब है वो। हमारा विद्यालय किसका है? हमारा है। तो हमारा और उस विद्यालय का कुछ तो संबंध है, कुछ तो कनेक्शन है। तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं हम? संबंधवाचक विशेषण। देखो, विशेषण की पहचान कैसे करें? वाक्य में संज्ञा खोजो, जो शब्द उसकी विशेषता बताए वही विशेषण होगा। उदाहरण, देखो, वाक्य, मोहन तेज लड़का है। इसमें संज्ञा क्या है? लड़का। विशेषता क्या है? तेज। इसलिए तेज विशेषण है। ये आसान ट्रिक है विशेषण खोजने की और पहचानने की। अब आगे देखो, यह रहे विशेषण विषय पर 10 MCQ प्रश्न उत्तर और स्पष्टीकरण सहित। परीक्षा और अभ्यास के लिए यह बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न देखो, वाक्य में विशेषण पहचानिए। राम लंबा लड़का है। देखो, यहाँ पर संज्ञा पहले पहचानो और संज्ञा के बारे में विशेषता कौन सा शब्द है जो बता रहा है? ए राम, बी लड़का, सी लंबा, डी है। आंसर है सी लंबा। लंबा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए लंबा इस वाक्य में विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? देखो, अब संख्यावाचक विशेषण पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी सुंदर, ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। देखो, स्पष्टीकरण, 5 संख्या बता रहा है, इसलिए वह संख्यावाचक विशेषण है। बहुत ही आसान सा सवाल था। तो आशा है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और नीचे कमेंट करना न भूलें। देखो, अगला क्वेश्चन, यह किताब मेरी है, विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए किताब, ऑप्शन नंबर बी मेरी, ऑप्शन नंबर सी यह, ऑप्शन नंबर डी है। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो आंसर रहा यह। देखो, स्पष्टीकरण, यह किताब की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। हमने परिभाषा में और उदाहरण में पहले ही देखा था। संकेतवाचक विशेषण जिसकी ओर संकेत कर रहे वो शब्द वाक्य में संकेतवाचक विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण चुनिए। यहाँ से आपको परिमाणवाचक विशेषण चुनना है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा, ऑप्शन नंबर डी पहला।
आपको अगर आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा। स्पष्टीकरण, थोड़ा मात्रा बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, सुंदर फूल खिल रहे हैं, विशेषण, इनमें से विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी सुंदर, ऑप्शन नंबर सी खिल, ऑप्शन नंबर डी रहे। इनमें से विशेषण पहचानना है। सुंदर फूल, पहले संज्ञा खोजो, बाद में संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाला विशेषण आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। स्पष्टीकरण देखो, सुंदर ये फूल का गुण बताता है, इसीलिए ये सुंदर इस वाक्य में विशेषण हुआ। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से संबंधवाचक विशेषण कौन सा है? देखो, संबंधवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी चार, ऑप्शन नंबर डी मीठा। संबंधवाचक विशेषण हमने परिभाषा और उदाहरण में देखा है। कौन सा शब्द ऐसा है कि वस्तु यानी कि संज्ञा और वाक्य में संबंध बताता है? अब आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा। हमारा संबंध दिखाता है, इसलिए संबंधवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, 3 बच्चे खेल रहे हैं, विशेषण पहचानिए। देखो, आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे, ऑप्शन नंबर बी खेल, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी रहे। इनमें से कौन सा विशेषण है आपको पहचानना है। तो आंसर ए रहा, ऑप्शन नंबर सी 3। 3 बच्चों की संख्या बता रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी सुंदर, ऑप्शन नंबर सी कुछ, ऑप्शन नंबर डी यह। यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण पहचानना है। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सुंदर। सुंदर गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न 9 देखो, कई लोग आए, विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित संख्यावाचक और ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक। कई लोग आए, विशेषण का प्रकार बताइए। इनमें से पहले विशेषण पहचानो। विशेषण है कई। अब कई ये शब्द कौन सा विशेषण है ये पहचानना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित संख्यावाचक। कई संख्या बताता है पर निश्चित तौर पर बताता है क्या? नहीं, ये अनिश्चित संख्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक इसका सही आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, वह लड़का तेज है, विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर बी लड़का, ऑप्शन नंबर सी तेज, ऑप्शन नंबर डी है। वह लड़का तेज है, विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी तेज। तेज लड़के का गुण बता रहा है, इसलिए तेज इस वाक्य में विशेषण का काम कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। एक टिप है बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर शब्द गुण, संख्या, मात्रा, संकेत या संबंध बताए तो वह विशेषण होता है। एक टिप आपको बहुत ही फायदेमंद है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखिए।
पूरी वीडियो देखने के लिए मन से धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और हमारे साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, सो स्टडी करते रहिए।